डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है इसको समझने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारी डेली लाइफ से, हमारी डे टू डे लाइफ से भी ये लॉ कितना रिलेटेड है और कितना लॉजिकली ये हमारी लाइफ में फिट होता है। इस लॉ को समझाने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गोलगप्पे खाने जाते हैं ना। गोलगप्पे हम सबको बहुत पसंद होते हैं। हमने गोलगप्पे वाले भैया से कहा, भैया ज़रा गोलगप्पे खिलाना चटपटे से। जब उसने एक गोलगप्पा खिलाया, हमें इतना मज़ा आया कि जैसे आज से पहले हमने कभी गोलगप्पा खाया ही नहीं। वाह भैया, मज़ा आ गया। दूसरा गोलगप्पा खाया, भैया बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा गोलगप्पा खाया, वाह भैया मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चौथा गोलगप्पा खाया, ठीक लग रहा है। पांचवा गोलगप्पा खाया तो अब लगने लगा कि नहीं, अभी पेट भर गया है। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि जो फ़ील हमें पहला गोलगप्पा खाते समय आई थी, वो फ़ील हमें पांचवा गोलगप्पा खाते समय नहीं है। वो जो अच्छा लगने की फ़ील है, टेस्टी लगने की फ़ील है, वो पहले गोलगप्पे खाते समय और पांचवे गोलगप्पा खाते समय बहुत अलग है। छठा गोलगप्पा हम खाते हैं तो हमें लगता नहीं, अगर अब और खाया तो पेट में दर्द हो जाएगा। और कितनी बार अगर हम अपने दोस्तों के साथ लगता है चलो खाते ही रहें, अभी 7-8 गोलगप्पे खा लेते हैं, तो क्या होता है, पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है और कई बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक्स में ये जो फिनोमिना है, एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है ना। ये ऐसा हमारे साथ होता है कि, तो देखिए, इसमें हमें यही समझना है कि जो फ़ील पहला गोलगप्पा खाते समय थी, वो फ़ील पांचवा गोलगप्पा खाते समय क्यों नहीं। और इकोनॉमिक्स में इसका आंसर जिस लॉ के थ्रू दिया गया है, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ में, इस वीडियो में हम यही समझेंगे, व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वी विल स्टार्ट विथ यूटिलिटी। सबसे पहले व्हाट इज़ यूटिलिटी। हम किसी भी गुड की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो गुड है वो हमारी किसी पर्टिकुलर वांट या डिज़ायर को सेटिस्फाई करती है ना। हम किसी भी उस गुड की डिमांड नहीं करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जिसके साथ हमारी नीड या हमारी वांट या हमारी डिज़ायर नहीं जुड़ी है। हम उसी गुड की डिमांड करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को वो गुड सेटिस्फाई करती है। तो यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें गर्मी लग रही है, गर्मी में हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने की ज़रूरत है, वो हमारी नीड है। तो कोल्ड ड्रिंक हमारी उस नीड को, हमारी इस वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम खरीदेंगे और उसको पिएंगे। दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सो यूटिलिटी इज़ बेसिकली satisfaction which can be actual or expected derived from the consumption of a commodity। किसी भी commodity के consumption से जो हमें actual या expected satisfaction मिलता है, उसको हम utility कहते हैं। और किसी भी, अगर कोई commodity हमारी wants को satisfy करती है तो वो commodity की हमारे लिए कोई यूटिलिटी है, अदरवाइज़ उस कमोडिटी की हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। सो यूटिलिटी के मेज़रमेंट से रिलेटेड बेसिकली दो अप्रोच हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इस वीडियो में हम मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी से रिलेटेड कार्डिनल अप्रोच जो है उसको स्टडी करेंगे। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, उनके हिसाब से हाँ, जो यूटिलिटी है दैट कैन बी मेज़र। जैसे हम अपनी हाइट मेज़र कर सकते हैं, हम अपना वेट मेज़र कर सकते हैं, वैसे ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। और इस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसे मार्शल, जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड
क्वांटिफाइड, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल, हम यूटिलिटी का हम न्यूमेरिकल एस्टिमेट लगा सकते हैं जो किसी भी पर्सन को मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन से। और जिस टर्म्स में हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं ना, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे मनी को हम रुपीज़ के टर्म में मेज़र करते हैं, हाइट को हम फीट या इंचेस या सेंटीमीटर्स की यूनिट में मेज़र करते हैं, वेट को हम केजीज़ में मेज़र करते हैं। इसी तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो यूटिलिटी है उसको हम यूटिल्स के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। So utils are basically imaginary and psychological units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain quantity of a commodity। और जिस अप्रोच के हिसाब से हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मतलब ये अप्रोच क्या कहती है, जैसे मैंने एक बनाना खाया तो इस अप्रोच के हिसाब से मैं ये क्वांटिफाई कर सकती हूँ यूटिलिटी को कि इस एक बनाना खाने से मुझे 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन हुआ, या 2 बनाना खाने से मुझे 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन हुआ। तो ये है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, जिसको हम TU से लिखते हैं, एंड व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी भी एक कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं उनके कंजम्पशन से जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखो हमने लिया है, माना हमने पहली आइसक्रीम खाई तो उस समय 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दूसरी आइसक्रीम खाई, 16 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हमारी दोनों यूनिट्स के लिए टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 20 + 16 36 यूटिल्स। तो एक कमोडिटी की जब हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो सारी यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी का जो सम होता है दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अभी माना हमने तीसरा आइसक्रीम और खाई तो उससे हमें 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो 3 आइसक्रीम से जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी वो 20 + 16 + 10 = 46 यूटिल्स। तो जो टोटल यूटिलिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? TUN = U1, U2, U3 एंड UN। जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उन यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसका जो सम है दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। देन कम्स मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of the given commodity। For example, अगर हमने, जैसे हम अपना आइसक्रीम वाला ही एग्ज़ाम्पल लेके चले, पहली आइसक्रीम जब हमने खाई थी तो हमें 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला था। अभी सेकंड अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 16 है ना। तो जो टोटल यूटिलिटी है पहले कितनी थी? 20 + 16। तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है? 16 यूटिल्स। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे व्हेन थर्ड आइसक्रीम इज़ कंज्यूम्ड, TU इंक्रीज फ्रॉम 36 to 46 यूटिल्स। तो जो एडिशनल 10 यूटिल्स हमें थर्ड आइसक्रीम से मिली है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अगर हम एक कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एडिशन made to total utility by consuming one more unit of a commodity। अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी,
है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में अगर हम माने कि जैसे हमने थर्ड आइसक्रीम जब खाई तो टोटल यूटिलिटी 36 से 46 हो गई। अभी मैंने फोर्थ आइसक्रीम और खाई तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 46 से 54 हो गई। तो जो एडिशनल 8 यूनिट्स मुझे जो मिले हैं ना फोर्थ आइसक्रीम खाने से, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। mu इज़ इक्वल टू TUN माइनस 1। ठीक है, वहाँ पे मार्जिनल MUN क्या है, मार्जिनल यूनिट फ्रॉम nth यूनिट। TUN क्या है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट। और TUN-1 क्या है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n-1 यूनिट। n क्या है आपका, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो अगर हम MU ऑफ थर्ड आइसक्रीम निकालेंगे तो MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TUN-1 क्या होगा, 3 - 1 दैट इज़ 2। तो वो 46 माइनस 36 10 जो है हमारा वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। सो MU इज़ द चेंज इन TU व्हेन 1 मोर यूनिट इज़ कंज्यूम। तो इसको हम MU को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। जैसे हम इसी एग्जांपल में लें, थर्ड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 36। अब टोटल यूटिलिटी थर्ड आइसक्रीम खाने पे बढ़ के कितनी हो गई, 46। तो चेंज इन TU कितना हुआ, 46 माइनस 36 दैट इज़ 10। ठीक है, देन चेंज इन Q। पहले हम 2 आइसक्रीम खा रहे थे, अब हम 3 आइसक्रीम खा रहे हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 1। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। सो ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। देन कम्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अल्फ्रेड मार्शल जो एक क्लासिकल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। अगर एक पर्सन के पास जो स्टॉक है उसमें अगर वो इंक्रीज़ करता है तो हर इंक्रीज़ के साथ उसका जो स्टॉक है उस हर इंक्रीज़ के साथ उसको जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है ना वो डिमिनिश होता है। दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। हमें पता है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो वर्चुअली अनलिमिटेड होती हैं, बट उनको सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर किसी सिंगल वांट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज़ सेटिएबल। तो जब हम किसी गुड की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उस गुड के लिए जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है और एक वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम और समझें, as we consume more units of a good, the extra satisfaction that we derive from the extra unit keeps falling। हमने एक आइसक्रीम खाई, हमें 12 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ आवर एक आइसक्रीम के लिए हमारा टोटल यूटिलिटी हो गया 12।
हमने दूसरी आइसक्रीम खाई, हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 12 से बढ़ के 22 हो गया। तो दूसरी आइसक्रीम से जो हमारा सेटिस्फेक्शन में चेंज है, देखो पहली आइसक्रीम से हमारा जो सेटिस्फेक्शन था वो 12 है, दूसरी आइसक्रीम खाने से जो सेटिस्फेक्शन में चेंज है, टोटल यूटिलिटी में चेंज है, वो कितना है 10। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो कम हो रहा है। अभी हमने तीसरी आइसक्रीम और खाई तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गया 30। मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितना था 10, तीसरी आइसक्रीम खाने से टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना है 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमारी घट के कितनी हो गई 8। तो एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी है ना, वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो रहा है। जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी दैट डिक्रीजेस। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। जैसे देखिए एक टेबल और एक फिगर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एप्पल का एग्जांपल लिया है। जब हमने एक एप्पल खाया तो जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी 20 है। मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का भी मैंने आपको फार्मूला बताया, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, है ना। दूसरी यूनिट ऑफ एप्पल हम कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ होके कितनी हो जाती है 35। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, चेंज इन TU कितना है 35 माइनस 20 दैट इज़ 15, चेंज इन Q कितना है 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए मार्जिनल यूटिलिटी है 50। देन थर्ड यूनिट हम कंज्यूम करते हैं एप्पल की, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टू 45। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 45 माइनस 35 10, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 1 क्या हो गया 10। फोर्थ यूनिट जब हम एप्पल की कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टू 50, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम होके कितनी हो जा रही 5। फिफ्थ यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी रिमेंस सेम और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है 0। मतलब हमें अब इस गुड की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर हम 6th एप्पल कंज्यूम करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है 45 हो जाती है, और इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी -5, क्योंकि 45 माइनस 50 -5, 6 माइनस 5 1, तो -5 अपॉन 1 क्या हो जाएगा -5। और 7th यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस टू 35 और मार्जिनल यूटिलिटी -10। इसका मतलब क्या है, अगर हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो घट जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाती है। एक गुड को आप ज़्यादा कंज्यूम करो तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए, पेट में दर्द हो जाए और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो उस केस में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच गई है। तो ये आप देख के समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो अप टू अ पॉइंट इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, विथ डिमिनिशिंग रेट। जो टोटल यूटिलिटी है वो आप हमारी देखिए बढ़ रही है, पर उसके बढ़ने की जो रेट है वो डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद हमारा जो टोटल यूटिलिटी है, फर्दर अगर हम कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। फर्दर कंजम्पशन कंटिन्यू रखेंगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में पहुंच जाती है। यहाँ देखिए ग्राफ से हम समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ एप्पल्स लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हमने वाई एक्सिस पे मेज़र किया है। अगर हम अपने इस शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये TU कर्व है, जो टोटल यूटिलिटी है हमारी इस पॉइंट तक इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे वो मैक्सिमम है 50, और उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है उसने डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया है 45 35। मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं शुरू से ही घट रही है। फर्स्ट यूनिट पे 20 है, देन 15, देन 10,
देन 5 और उसके बाद वो 0 हो जाती है। 5th यूनिट ऑफ एप्पल पे वो 0 हो गई है। देन -10 एंड -5 एंड -10। तो वो है आपका x एक्सिस पे, है ना। अगर हम इस पे नीचे y एक्सिस पे नीचे लाइन खींच दें तो ये हमारे यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ -10 आएगा। तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी चूँकि नेगेटिव हो जा रही तो वो x एक्सिस के नीचे आपका उसका कर्व चला जाएगा। तो इसको सिंपल सा आप यहाँ पे बस समझ लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जब हम किसी एक यूनिट गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उस गुड से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। मतलब क्या है, जो टोटल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो हो रही है पर डिमिनिशिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हम समझेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको पहले इस टेबल से देखो मैं समझाती हूँ। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है 20 से 35, 45, 50, तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है 20, 15, 10, 5, है ना। टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, इस टेबल के हिसाब से 5th यूनिट ऑफ एप्पल पे टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ 50। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग 45, 35, marginal utility becomes negative. So as the total utility rises, the marginal utility diminishes. When the total utility is maximum, the marginal utility is 0. And when the total utility starts diminishing, the marginal utility becomes negative. ठीक है, इसको ग्राफ में भी आप देख सकते हो। When total utility increasing, marginal utility decreasing। जब टोटल यूटिलिटी या मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल यूटिलिटी है ना, दैट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 35, दैट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी 20 + 15। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 45 है, 20 + 15 + 10। तो थर्ड यूनिट के लिए अगर हम टोटल यूटिलिटी मेज़र करना चाहें तो उसके लिए हम MU1 + MU2 + MU3 करेंगे तो हमें थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो जो टोटल यूटिलिटी है ना, दैट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बट बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इस सिंपल सा है कि जब भी जब हम किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड diminishes as an individual consumes more unit of a good। या हम इसको ये कह सकते हैं, as a consumer takes more units of a good, the extra utility or satisfaction that he derives from an extra unit of the good goes on falling। और इसीलिए इसको हम कहते हैं law of diminishing marginal utility। So students, I hope आपको ये law अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। अगर आपको इस लॉ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।